जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन चल रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस है, आपकी बात नहीं हो रही, तो आज हम देखना चाहते हैं कि आपके पर्सन आपसे दूर रहकर कितना खुश है। ठीक है, क्या वो आपको मिस करते हैं, क्या याद करते हैं, या फिर उन्होंने आपको हमेशा के लिए भुला दिया है। ठीक है, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखिए, पूरा सुने। रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजल्ट उतना ले, बाकी औरों को छोड़ना है। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जिस किसी के बारे में सोच के देख रहे हैं, आपके हस्बैंड वाइफ है, जीएफ बीएफ है, एक्स है या फिर स्पाउस है, जिसके बारे में सोच के देख रहे हैं और अभी आपकी उनसे बात नहीं हो रही है, तो चलिए देखते हैं वो आपके बिना किस हाल में है। क्या वो बहुत ज़्यादा खुश हैं आपके बिना? बॉटम में है द एम्प्रेस, शाइन है एरिस लियो सेजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, जमुना लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस कर्क वृश्चिक मीन राशि। ठीक है, देखो आपसे दूर रह के पर्सन दुखी तो नहीं है। ठीक है, हाँ इतना ज़रूर है कि आपको याद बहुत करते हैं, मिस बहुत करते हैं। दिल में आपकी फीलिंग को लेके, आपकी यादों को लेके घूम रहे हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ आपकी याद इनको आती है, जहाँ जाए किसी से बात करें आपकी यादें इनका पीछा नहीं छोड़ती हैं। आप इनके दिल दिमाग से निकलते नहीं हो। आपके बिना ये पर्सन खुद को अधूरा महसूस करते हैं, जबकि इनके पास नेम फेम पैसा धन दौलत सब कुछ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी ये आपके बिना इनकम्प्लीट है। जस्टिस का कार्ड बता रहा है ये पर्सन जस्टिस करना चाहते हैं। अगर इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है, आपको इग्नोर किया है, आपकी फीलिंग की कद्र नहीं की, आपके प्यार को नहीं समझा है, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आपको जस्टिस मिले। आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। एक कहते हैं ना, अपने दिल की बात को बताना एक नए अंदाज में। आपको ये मोटिवेट भी करेंगे और ये अपनी मन की बात बताएंगे। ठीक है, लेकिन ये पर्सन कहीं फंसे हुए हैं, 2 चीज़ों में जगल कर रहे हैं। ठीक है, अब वो 2 चीज़ें क्या हैं? या तो थर्ड पार्टी हो सकती है, इनका करियर हो सकता है, इनके दोस्त हो सकते हैं, इनकी फैमिली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये अपनी फीलिंग आपसे क्यों नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं? आप इनके दिल दिमाग में हो, दिल से निकल नहीं पा रहे। देखो, हो सकता है 4 मंथ हो गए कि आपकी इनसे बात नहीं हो पाई है, या 9 मंथ हो गए, या 6 मंथ हो गए, या किसी को 2 साल हो गए तब से इनकी बात नहीं हो पाई है, या किसी को 1 साल हो गया इनकी बात नहीं हो रही आपसे। ठीक है, तो हो सकता है ये पर्सन आपको अपनी मन की बात नहीं बता रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको याद नहीं कर रहे, भूल गए, दिल दिमाग से निकाल दिए, नहीं निकाल पाए ना। ठीक है, इन्हें अकेलापन बहुत ज़्यादा फील होता है, आपकी याद बहुत सताती है इनको, नहीं कह पाते, नहीं बता पाते आपसे। क्यों? क्योंकि या तो छुपा लो, या तो ये दिखा लो हमें बहुत ज़्यादा महान आत्मा हूँ, मुझ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए तो किसी के आने जाने से कोई मतलब ही नहीं है, कोई फ़र्क ही नहीं। या तो ये दिखा लो या फिर बता लो कि हाँ मैं तुम्हारे बिना खुश नहीं हूँ, तुम जहाँ भी हो मेरे पास आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। कहने से डर लगता है। एक अंधेरा है, एक अजीब सा सुनसान रास्ता है जिस पे जा रहे हैं। ठीक है, कोई हाल पूछने वाला नहीं,
और हाल पूछने वाला नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सबने छोड़ दिया, नहीं। इनको ऐसा लगता है कि जो पर्सन मुझे सब कुछ देता था, मेरा हाल पूछता था या पूछती थी, मेरे दिल का टुकड़ा था या टुकड़ा थी, ठीक है, आज वो मेरे से दूर है, मुझसे बात नहीं हो पा रही है, और ये पर्सन आपका इंतज़ार करते हैं, और इंतज़ार कर कर के इनकी हालत हो गई है बद से बदतर, ठीक है। दिखावे के लिए कुछ भी दिखा लें कि बहुत खुश है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं एंजॉय, ठीक है। ये पास्ट की चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अकेलापन है, एंजाइटी है। देखो जेलसी हो रही है, इनको जस्टिस देना चाहते हैं लेकिन जेलसी बहुत है। आप खुश कैसे रह सकते हो इनकी बिना? अपनी लाइफ में मस्ती से कैसे जी सकते हो? न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ध्यान भी रखे हैं आपके ऊपर, जगल क्यों कर रहे हैं? किस बात का जगल कर रहे हैं? प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए, दो चीज़ों में कहाँ फंसे हुए हैं? कौन है वो दो चीज़? ओ, देखो ये फंस गए हैं क्योंकि इन्होंने आपसे कुछ झूठ भी बोला है, आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है, इसलिए अब ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे करके मुझे उसके पास जाना है, उसको बोलना है कि मैं नहीं रह सकता, मुझसे नहीं हो पा रहा, बहुत हो गया नो कांटेक्ट, मुझसे बात करो, मुझसे मिलो, मुझे तुम्हारी याद बहुत आती है। अब बताएंगे किस मुँह से? झूठ बोला है, चीट किया है, धोखा दिया है, तो कैसे बताएंगे? अब ये पर्सन मर मर के जी रहे हैं, इनकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल। हाँ, आपको अगर पता है इनके बारे में, वैसे दिखावे में ऐसा हो सकता है, आपको लग रहा है इंसान आगे बढ़ रहा है, इसकी लाइफ में बहुत खुशियाँ हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है, इसे लोग बहुत ज़्यादा इज्जत दे रहे हैं, मान सम्मान दे रहे हैं, इसकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है। देखो, धन दौलत, नेम फेम, ये तो पापी के घर में भी होता है, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा बुरे कर्म करते हैं उनकी लाइफ में भी ये सब होता है, तो फिर अच्छे और बुरे में कोई फ़र्क नहीं है क्या? ज़रूर है। दिखावे के लिए तो इंसान बहुत ज़्यादा खुश है, मस्त है, एकदम किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, जिसको आना है वो आए, जाना है तो जाए, आई डोंट केयर, ऐसा वाला रुतबा है इनका। लेकिन अंदर इनके झाँक कर देखो तो ये खुश नहीं है कहीं भी, ये डिप्रेशन में जी रहे हैं, इनको डर है कि आप हमेशा के लिए दूर ना हो जाए इनसे। अब आप इनकी लाइफ में कभी वापस नहीं आओगे, इनकी बात नहीं सुनोगे, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने चीट किया, धोखा दिया, वो अगर कोई भी किसी को देगा तो कोई क्यों इनके पास जाएगा? कोई पागल थोड़ी है कि तुम एक तरफ मुझे चीट करो और मैं फिर भी तुमको बार बार मौका देते ही रहूँ, नहीं हो सकता ना। क्योंकि इन्होंने दुनिया में घूम के देख लिया, आजमा के देख लिया, लोगों से बात करके देख लिया, रिलेशनशिप में जाके देख लिया, प्यार करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया। अब जब नहीं हो पा रहा है तब इनको पछतावा हो रहा है। कहाँ कहाँ घूम ली, कहाँ कहाँ नहीं गई, ठीक है। अब इनको शक होने लगा है आप पर, कहीं ऐसा तो नहीं आपकी लाइफ में कोई और आ गया, ऐसा तो नहीं आपने इनको भुला दिया, अपने दिल दिमाग से निकाल दिया। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करती, आप पे शक करती, इसका मतलब ये है इसकी लाइफ में कोई और आ चुका है, तभी मेरे को कॉल मैसेज नहीं करती, तभी मेरे को कॉल मैसेज नहीं करता, तभी मेरे पे ध्यान नहीं दे रही है या ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन ये कौन बताए कि आपने खुद चीट किया, धोखा दिया? कौन ऐसे इंसान से बात करना चाहेगा? इग्नोर कर लो, उसे दिखा लो कि मैं कितना महान हूँ और तुम कितने गिरे हुए इंसान हो। कोई जब इस तरह से नीचे गिराता है तो कोई पागल है क्या, तो बात करेगा? ठीक है, देखो, इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया, आपसे वेट कराया, आपकी फीलिंग को नहीं समझा, आपके प्यार की कदर नहीं की, और जब ये इन पे गुजर रही है ना, अब इनको बहुत ज़्यादा अकेलापन फील हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, तकलीफ़ हो रही है, याद आ रही है, अब याद इतनी आ रही है कि ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मिलना है, जाना है, कैसे जाएं? तभी ये जस्टिस करना चाहते हैं। अब जस्टिस क्या होगा? जस्टिस होगा, सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाया, मैं समझ नहीं पाई, वो मैं यहाँ फंस गया था कि वहाँ वहाँ फंस के मेरा दिमाग ठीक नहीं था, इसलिए तुमसे इस तरह से बोल दिया कि मेरी कंडीशन कुछ ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए। ठीक है, अब ये मन ही मन प्रे कर रहे हैं, ईश्वर मुझे उससे मिला दो,
उसके लिए मेरे दिल में उसके दिल में मेरे लिए प्यार जगा दो, ताकि वो खुद मेरे पास चल कर आए, मुझे कॉल मैसेज करे, ठीक है। मैं उसके बिना रह नहीं पा रहा हूँ, मैं जी नहीं पा रहा हूँ। हाँ, मुझसे गलती हो गई है, मुझे रिग्रेट हो रहा है, मुझे पछतावा हो रहा है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, वो मेरे पास एक बार आ जाए। इस तरह से रिग्रेट हो रहा है। हो सकता है इन्होंने आपको बहुत एटीट्यूड दिखाया हो, मैं बहुत नेम फेम है मेरे पास, मेरे लिए तो बहुत हज़ारों हैं, तुम्हारे जैसे मेरे पास बहुत हैं, मुझे बहुत मिलेंगे, तुम्हारे जाने से मुझे कोई फ़िक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है, ठीक है। वादे बहुत बड़े-बड़े किए हैं कि हम तुम्हारे लिए ऐसा करेंगे, वैसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन किया क्या? कुछ नहीं किया, ठीक है। अब ये वादे करके पछता रहे हैं, क्यों मैंने वादा किया, क्यों मैं निभा नहीं पाया, क्यों मैं उसको छोड़ दिया, क्यों मैंने उसे ठुकरा दिया, क्यों मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, मेरे दिमाग कहाँ चला गया था मेरा, मैं इतना रूड कैसे हो गई, ये कैसे हो गया, मैं इतना पागलपंती में कैसे आ गया, ठीक है। क्यों मैंने उसको नहीं समझा, अब आज अपनी ही किए पे पछतावा हो रहा है इनको, क्योंकि आप तो पहले भी रानी या राजा थे और आज भी हो, आपके दिल में तो पहले भी कोई चीज़ की कमी नहीं थी और आज भी नहीं है। आज भी आप इनसे ट्रू लव करते हो और पहले भी करते थे, ठीक है। आपके दिल में कोई चेंज, कोई बदलाव नहीं, इनके दिल में ज़रूर बदलाव आया है, इनका घमंड टूटा है, ठीक है। जो एटीट्यूड दिखा रहे थे, ये घमंड दिखा रहे थे, इनका घमंड टूटा है। आप तो आज भी इनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो, एफर्ट लगाने के लिए तैयार हो, ठीक है। जितना आपसे बन पड़ेगा उतना आप इनके लिए करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं स्टक हो गए हो, ठीक है। ये पर्सन की दूरियां आपसे भी बर्दाश्त नहीं हो रही है, ठीक है। अब ये बुराई को छोड़ेंगे, जो रिश्ता तोड़ा था इन्होंने उस बुराई को निकालना चाहते हैं, ठीक है। उल्टा कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून दिखा रहा है कि कुछ चमत्कार होगा, कुछ मिरेकल होगा, ये पर्सन खुद चलकर आएंगे आपके पास, खुद चलकर आएंगे, क्योंकि जो टावर मूवमेंट आया है ना आप दोनों के बीच में, या फिर इन्होंने रिश्ता ख़त्म किया, तो आज जब इनकी लाइफ में उथल पुथल मची हुई है, बहुत ज़्यादा इनके दिल में बवंडर मचा हुआ है ना, कहते हैं ना इंसान कहीं जाए किसी से बात करे, दिल में जो डर बैठा हुआ है ना कि सब खत्म हो गया, मेरी गलतियों की वजह से, मेरी बेवकूफ़ी की वजह से मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया, एक अच्छा खासा रिश्ता मैंने तोड़ दिया, एक ऐसे पर्सन का दिल दुखा दिया जो सिर्फ और सिर्फ मेरा था या मेरी थी, उस पर्सन को मैंने इतना रुलाया, इतना परेशान किया। आज जब मुझे खुद इतना अकेलापन फील हो रहा है तो मुझे एहसास हो रहा है कि शायद बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, ठीक है। अब ये सुधारना चाहते हैं गलती को, आपके करीब आना चाहते हैं, अब चाहते हैं डेस्टिनी का साथ मिले, ईश्वर का साथ मिले, सपोर्ट मिले, डिवाइन मेरी मदद करें, मुझे किसी तरह से उस तक पहुंचना है, ठीक है। और इस रिश्ते को पूरी तरह से बेटर करना है, द सन दिखा रहा है, इस रिश्ते में पॉजिटिविटी अब आने वाली है। गाइस आज मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है, पता है आप स्टक क्यों हैं? क्योंकि रिश्ता ख़त्म हुआ है, इस चीज़ आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है कि इंसान मुझे कैसे छोड़ सकता है, मुझे कैसे तोड़ सकता है, वो मुझे इतना दुख कैसे दे सकता है, इसको इतना प्यार किया, इतना चाहा, इस पर्सन को ज़रा सी फिक्र नहीं मेरी क्या? आप इसलिए स्टक हो गए, आपको बार बार वही चीज़ें याद आ रही, रिश्ता टूटा कैसे, ख़त्म कैसे कर दिया, क्या मैं इसके लिए कुछ नहीं थी? ठीक है, आपने खुद के लिए बहुत बैलेंस किया, खुद को संभाला, अकेले ही चले हो आप, ठीक है। और ये पर्सन चाहते हैं शादी करना, अब ये भरपाई करेंगे, सुधर कर आएंगे आपके पास और कहेंगे ठीक है चलो जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, अब हम लोग शादी कर लेते हैं, ठीक है। अब ये दुनियादारी की परवाह नहीं करेंगे, दुनियादारी के बारे में नहीं सोचेंगे, अब ये अपने और आपके बारे में सोचेंगे, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन को अब कहीं चैन सुकून नहीं है आपके बिना, ये मजबूर हो गए हैं, इनको बार बार ट्रिगर दिया जा रहा है, बार बार आपकी याद दिलाई जा रही है, बार बार आपके नाम का इनिशियल दिखना या
कोई साइन ऐसा मिलना जिससे आपकी याद इनको आए, ठीक है। ईश्वर न्याय करेंगे, ठीक है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है, इंसान करे ना करे लेकिन ईश्वर तो सब देख रहे हैं ना, उन्हें सब पता है किसके साथ क्या करना है, ठीक है। तो इनकी क्या बस की बात है, इनकी क्या औकात है जो आपको कमिटमेंट ना दे, आपके करीब ना है। जब वो चाहेंगे तो ये क्या करेंगे, उनके आगे किसकी चलती है, ठीक है। अब कहीं न कहीं इन्हें बहुत ज़्यादा सबक मिल गया है, इनके किए की इनको सज़ा मिल चुकी है और ये पर्सन अब बहुत ज़्यादा पेन में जी रहे हैं। इनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, चैन सुकून सब खो गया है, नींदें हराम हो गई, होपलेस हो गए हैं, ठीक है। रात को सो भी नहीं पाते, उठ-उठ के रोते हैं। इनकी तो इतनी बुरी हालत है आपके बिना, इतनी बुरी कंडीशन है, ठीक है। अब तभी तो ये पर्सन चाहते हैं मिरेकल हो जाए। अब ये दुनियादारी की परवाह नहीं करना चाहते, आना चाहते हैं आपके करीब, ठीक है। और दर्शन लाना चाहते, इधर भी शन है, इधर भी शन है। सोचो सब कुछ बढ़िया होने वाला है, अच्छा होने वाला है, रीयूनियन होने वाला है, रिकन्सिलिएशन होने वाला है आप दोनों का, ठीक है। जो काफ़ी सालों से आप लोग नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, तो अब आपकी लाइफ में बेटर होने वाला है, ठीक है। और इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें, कमेंट में ज़रूर लिखें। आज 9 की एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन आप कमेंट में लिखिए 555, ठीक है। रीयूनियन कम बैक माई पार्टनर, ट्रू लव, ठीक है। ये पर्सन जब आएंगे आपके पास तो सुधर कर बदल कर आएंगे, सब कुछ चेंज हुआ, सब कुछ बदलेगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपका दिल कहे, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो जय श्री कृष्ण।